ये मादीपुर में भी बीजेपी सरकार आई है, वो काम करवाएगी लगता है। कोशिश तो यही लग रही है क्योंकि इसीलिए बदलाव करा है पब्लिक ने। अब क्या है, दारू का पवाड़ा घेरा था ना, एक के साथ एक फ्री करके इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ समझा था कि दिल्ली की पब्लिक जो है ये पागल है, क्योंकि लेडीजों को फ्री कर दिया। इधर आदमी दारू पी के एक की जगह पौवे की जगह अद्धा पी के वो अपने घर में पड़ा रहता था। सीवर साफ रहे, क्योंकि आए दिन मैं आपको मेरे गली के अंदर मैं आपको लेकर चलूँ ना, अभी भी सीवर भर रहा होगा। कंप्लेंट करते करते इतने परेशान हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि इस पार्टी से कि भाई जो भी काम करो अच्छा करो, और अच्छाई के हिसाब से और सच्चाई के हिसाब से अपने चलते रहो और काम करते रहो। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं मादीपुर गांव में, जहां हम लोगों से बात करने वाले हैं क्या परिस्थितियां हैं मादीपुर गांव की। दिल्ली में भाजपा सरकार आ चुकी है विधानसभा चुनाव के बाद। अब भाजपा सरकार की क्या कार्रवाई रहने वाली है। मादीपुर की बात करें तो मादीपुर में भी बीजेपी की ही सरकार बनी है, तो कैसा काम होने वाला है मादीपुर में। दिल्ली में बीजेपी कैसा काम करेगी, क्या पहचान बना पाएगी, केजरीवाल जी का कैसा काम था, किन चीज़ों की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ की जनता से हम बात करेंगे। तो आइए चल के बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम फूल सिंह है। आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? ये मेरी पैदाशी इधर की है, मादीपुर की। अच्छा, मैं मादीपुर के बारे में बात करूं तो क्या कैसी परिस्थिति है यहाँ पे, कैसा कैसा काम की दिक्कतों की सामना करना पड़ा आप लोगों? भाई इधर किसी के पास भी चले जाते थे, कोई सुनवाई नहीं है। आज इसको कम से कम 6 साल में इसके आसपास हो गया इस पानी को बहते हुए। ठीक है, इससे मेरी दुकान के इधर पूरा पानी भर जाता था। तो मैंने अपना सिस्टम बना के तो इसको फिर मैंने इधर से इधर को नाले में बोल दिया, और मैं इसकी कंप्लेंट भी देखा हूँ, इसको लिखित रूप के अंदर भी देखा हूँ, इसकी वीडियो भी बना के रखी है। लेकिन वो कहते हैं भाई हम कुछ नहीं कर सकते। अब यही नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमारे पास, ये तो बताओ। हमारी तो समस्या इन्हीं से ही दूर होंगी ना, जब अगर ये कहीं इनके पास जाते हैं, ये कोई सुनवाई नहीं करता, चक्कर काटते रहो, कोई बैठा कोई नहीं बैठा। उनसे जाते हैं, हाँ जी सर जी क्या होया, क्या वो कोई कहता है ये साहब नहीं आए अभी, और जब मीटिंग में बैठे हैं बाद में आना। अच्छा, क्या लगता है अब दिल्ली में जो है चुनाव हो चुके हैं, भाजपा सरकार आ चुकी है, मादीपुर में भी बीजेपी सरकार आई है, वो काम करवाएगी लगता है? कोशिश तो यही लग रही है क्योंकि इसीलिए बदलाव करा है पब्लिक ने। अब क्या है, और हम तो चाहते हैं कि काम करना चाहिए। अगर हमारे हितों को अच्छा धरेंगे तो हम इनको सोचेंगे और आगे तक के लिए ही धरेंगे इन पार्टियों को जो काम अच्छा करेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो दिल्ली में 10 सालों से केजरीवाल सरकार थी, आपके हिसाब से उन्होंने कैसा काम किया था अपने समय पे? केजरीवाल ने स्टार्टिंग में आए थे जिस टाइम, तो काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया था, कोई उनकी वो नहीं है ऐसी बात। लेकिन जो इन्होंने मेन चीज़ है ना, दारू का पवाड़ा घेरा था ना, एक के साथ एक फ्री करके इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ़ समझा था कि दिल्ली की ये पब्लिक जो है ये पागल है, क्योंकि लेडीज़ों को फ्री कर दिया। इधर आदमी दारू पी के एक की जगह पौवे की जगह अद्धा पी के वो अपने घर में पड़ा रहता था। कहाँ से काम धंधा कर लेगा। तो समस्याएं तो बहुत हो गई थी धीरे धीरे, लेकिन इन्होंने काम तो करे। लेकिन इन्होंने ये जो दारू का जो सिस्टम करा था ना, ये सबसे गलत करा था इन्होंने। इनको ये देखना चाहिए था। क्या लगता है अब दिल्ली में भाजपा सरकार आई हुई है तो वो ये शराब नीतियां जो केजरीवाल जी ने चलाई थी, कहीं ना कहीं उन्होंने शुरुआती दिनों में बात करी थी नशा मुक्त दिल्ली की, लेकिन उन्होंने नशे को ही बढ़ावा दे दिया। अब भाजपा सरकार है, वो इन चीज़ों में बदलाव करेगी या नहीं, ऐसे ही चलते रहने देगी? तो ये चाहते हैं इस चीज़ का बदलाव होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए हमारा देश, और पूरा भारत देश होना चाहिए नशा मुक्त। क्योंकि सबसे पहले चरस गांजा स्मैक और ये दारू पे इस चीज़ पर पाबंदी लगानी चाहिए। इस चीज़ पर पाबंदी लगेगी तो, क्योंकि हमारी जो जनरल नस्ल है ना, जो हमारी नस्लें आने वाली है, वो छोटी छोटी नस्लें ही बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू ये दुनिया भर का चरस गांजा सब पीते हैं। पार्कों में देखोगे इतना बुरा हाल है कि कुछ बयान नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इस चीज़ पे है ना पाबंदी लगनी चाहिए। अच्छा, भाजपा सरकार आई है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले शपथ ली है और कुछ ही दिन उनको सरकार बनाए हुआ है, लेकिन शुरुआती ही दिनों में उन्होंने जो है काम करने कई सारे मुद्दों पे शुरू कर दिए हैं। बात करें यमुना की सफाई शुरू हो गई है, दिल्ली में जो एमएलए हैं वो अपने ज़मीनी तौर पे गलियों में अपने क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके का काम करवाना है, क्या क्या बदलाव करवाने हैं। इसी तरीके से काम अगर चलता रहा तो जो विकास दिल्ली कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के समय पर खो चुकी थी, कह रहे हैं लोग, वो विकास फिर से मिलेगा दिल्ली को? उम्मीद तो है जी, उम्मीद तो है। और मैं तो कह रहा हूँ ये जो सरकार आई है ये अच्छी आई है, काफ़ी टाइम के बाद है ये।
जन 21 जन 27 साल के बाद या 27 साल के बाद आई है सरकार, तो इनको सोचना चाहिए। अगर इनको अपनी छवि बनानी है और इनको अपना आगे तक पार्टी को लेकर चलना है तो इनको काम करने चाहिए पब्लिक के हित के अंदर। अच्छा, क्या लगता है छवि बना पाएगी? क्योंकि देखा जाए तो हर पार्टी में किसी न किसी ने अपनी एक छवि बनाई है। कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित ने अपने कामों को लेके एक छवि बनाई थी काफ़ी अच्छी। केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी में रहते हुए काफ़ी अच्छी एक अलग छवि बनाई है जो लोग जानते ही हैं। अब भाजपा सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा जी हैं। क्या लगता है ये अपनी छवि बना पाएंगे दिल्ली में काम को लेके? परवेश वर्मा जी बहुत बढ़िया आदमी है और वो मेरे को उम्मीद है कि वो अपनी छवि बना पाएंगे, ठीक है। और हम तो पूरी पार्टी से यही निवेदन करते हैं कि हर चीज़ के अंदर सहयोग करना चाहिए पब्लिक का, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए इतना काम करवाएं तो और बढ़िया है। क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे तो हम आपके ऊपर ही चलेंगे, और आप भी बुरा करोगे जैसे इनके लात लगी दोनों पार्टियों के, तीसरे तुम्हारे भी लगेगी भाई। और हम तो यही कहते हैं कि अच्छा काम करो, अपना आगे तक रहो, और हमें तो उम्मीद भी इस पार्टी से अच्छी है कि कुछ करके जाएंगे ये अच्छा। अच्छा, क्या लगता है जो अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से पहले कहते थे दिल्ली में भाजपा सरकार आई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, उन पे जो आरोप लगे थे उनके चलते हुए, अब भाजपा आई है उनको जेल जाना पड़ेगा? भैया देखो, अगर गलत करोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो देखो जाना पड़ेगा। अब इतना खरबों रुपया लगा के उसने बंगला बनाया, कितना बड़ा बंगला बनाया उन्होंने, ठीक है। इतने के अंदर तो एक एम्स हॉस्पिटल तैयार हो जाता है या नहीं? हाँ, तो ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए ना, मुझे क्या लेना है और कितने तक के अंदर मैं सीमित रहूँ। ठीक है, जो उनका होगा अब तो चले ही गए हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर केजरीवाल जी दिल्ली में रहते ना तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। इन्होंने जो दिल्ली से बाहर कदम करके उन्होंने सोचा कि पूरे इस पे सत्ता पे मैं राज कर लूँ, वो इन्होंने गलत सोचा था और वो सोच इनकी लेके डूब गई इनको। कहीं ना कहीं उनका अहंकार जो उनके ऊपर बन गया था उन्हीं की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा एक तरीके से। राम राम, हाँ जी भाई, हकीकत है ये बात। अच्छा, हर चुनाव में एक सवाल उठाता है विपक्ष की, ईवीएम के साथ छेड़खानी कर दी, ईवीएम को हैक कर लिया गया, लेकिन इस बार किसी ने यह सवाल नहीं उठाया। ऐसा क्या कारण हो सकता है? तो ऐसा था ना कि देखो भाई, ये सिर्फ जो पार्टियां ना, ये विरोधी पार्टियां, ये तो देखो करेंगी। अगर ये जीत जाते हैं तो सब कुछ सही है, अगर ये हार जाते हैं तो कहते हैं उसके अंदर खराबी है, इसमें खराबी है, ऐसा कराओ वैसा कराओ, है या नहीं? तुम उधर ही देख लो ना, मुलायम सिंह ने कितना बंदा मरवा दिया था, एक भी बंदा नहीं मरा, और इस सरकार ने तुरंत ही राम मंदिर तैयार कर दिया। भाई पावर होनी चाहिए तुम्हें, यही नहीं, तुम एक बेकार आदमी को तुम बढ़ावा दे रहे हो, जिसकी औकात नहीं है उसको तुम नौकरी देने में लग रहे हो, जिसको कुछ पता भी नहीं है। दिल्ली का वासी को आज तक किसी ने नौकरी नहीं दी, दिल्ली पर सब स्टेटों ने राज करा है। हरियाणा लो, यूपी लो, राजस्थान लो, उत्तराखंड लो, जो भी आता है सबको ढूंढ कर मिलती है नौकरी। इधर के बंदे के लिए नौकरी नहीं है कहीं कहीं। इस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोचता है। जो बात इनको करनी चाहिए वो नहीं है कि तुम इधर से, देश की राजधानी है, सारा कुछ इधर से चलता है, इधर का वासी कोई इतनी जल्दी उसको नौकरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्या इधर आदमी नहीं रहते? इधर क्या बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है? भाजपा के राज में मिलेगी इस बार युवाओं को रोजगार की जो बात कर रहे हैं आप? भाई कोशिश तो कर रहे हैं, देखो अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँचती है तो क्या अब तक कुछ सुनवाई कर दे। 2 लाख नए रोजगार की गारंटी दी है मोदी जी ने। देखो जी, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं देना चाहिए। और जो अगर हमारे को पब्लिक को ही नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या? पब्लिक को तो मिलना चाहिए ना भाई, क्योंकि इनको जो बनाते हैं वो हम ही लोग बनाते हैं। हमारे एक बहुत कीमती है, कोई माने या नहीं माने इस चीज़ को, है या नहीं? तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि इस पार्टी से कि भाई जो भी काम करो अच्छा करो, और अच्छाई के हिसाब से और सच्चाई के हिसाब से अपने चलते रहो और काम करते रहो और मौज लेते रहो। अच्छा, मादीपुर के बारे में बात करूँ तो मादीपुर में भी भाजपा सरकार आई है, यहाँ के जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब क्या क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, किस तरीके का बदलाव मादीपुर में होने चाहिए, क्या क्या काम होना चाहिए मादीपुर में जिससे मादीपुर का अच्छा विकास हो सके? भाई यही चीज़ है कि साफ सफाई रहे, अपने ये गड्ढे गुड्ढे हैं और अपने पार्क अच्छे कर दे, लाइट वगैरह रहनी चाहिए, पानी बिजली होना चाहिए। और हमें चाहिए क्या गवर्नमेंट से? क्योंकि हम तो अपनी मेहनत करते हैं, अपना खाते हैं, कोई ये तो है नहीं कि वो आके हमें गिर जाते हैं ना। हम अपनी खुद मेहनत करते हैं भाई, जब जाके हम खाते हैं, ठीक है। हमें इस सरकार से कुछ नहीं, हमें तो क्या चाहिए होता है कि यार रोड अच्छे होए, आने जाने में कोई परेशानी ना होए, सीवर साफ रहे। क्योंकि आए दिन मैं आपको मेरे गली के अंदर मैं आपको लेकर चलूँ ना, अभी भी सीवर भर रहा होगा। कंप्लेंट करते करते इतने परेशान हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। अब जाते हैं, हाँ जी आज भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं,
ये नहीं है वो नहीं है। भाई तुम करोगे जब भी तो तुम्हारे को तनख्वाह लेने, तुम 1 मिनट के अंदर आ जाते हो, काम कौन तुम्हारा वो करेगा आके इधर? परेशानी तो हमें होती है ना, रास्ते के अंदर आप बिना गली पार नहीं कर सकते, क्योंकि कई गलियाँ ऐसी हैं, एक तो छोटी गली वैसे है ना, और कहीं सीवर बंद हो जाए तो लैट्रिन तक बाहर निकल जाती है। अब आदमी क्या कहाँ पे रहेगा, क्या वो करेगा? जब सफाई मेन चीज़ है, मेन चीज़ सफाई, मेन चीज़ सीवर की सफाई, रोड की सफाई, लाइट वगैरह पानी आनी चाहिए अपना अच्छा मिलता रहा, मैं कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि केजरीवाल जी के समय में वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए थे फ्री की चीज़ें देने के लिए, फ्री बस सर्विस, फ्री बिजली, फ्री पानी। ये गलत करा उन्होंने, उनको पता है क्या, कुछ ना करते भाई, फ्री तुमने कर दे रहे हो, नहीं फ्री नहीं दो। बस की टिकट है 5 रुपए की कर दो लेडीज़ की, 5 रुपए 10 रुपए लेडीज़ खर्च कर सकती है जब वो आती जाती है। फ्री नहीं दो, फ्री क्या, जो चलाने में लग रहे हैं ये गाड़ियाँ और जो इसके मेंटेनेंस खर्चा आ रहा है ये कहाँ से आएगा? जी, वही मेरा सवाल है कि उस समय में देखा जा रहा था कि इन फ्री की चीज़ों की वजह से जो है दिल्ली काफ़ी ज़्यादा घाटे में जाती। डीटीसी के कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा था, आंदोलन पे उतर रहे थे, जल विभाग घाटे में, बिजली विभाग घाटे में। जी, गलत तो था ही। अगर मैं बात करूँ तो अब भाजपा सरकार है, भाजपा भी कह रही है कि हम ऐसे ही फ्री की चीज़ें ये कंटिन्यू रखेंगे दिल्ली में, तो अब दिल्ली में घाटा नहीं होगा? नहीं, फ्री तो दो ही मत। फ्री का क्या मतलब है? तुम ज़्यादा नहीं दो, 5 रुपए ले लो। बिजली का बिल आता है, तुमने 200 यूनिट कर रखी है, ठीक है, 200 यूनिट फ्री नहीं दो। फी घर से तुम 200 रुपये या 150 रुपये या 200 रुपये कर दो फी घर से। भाई एक फ्लोर बना हुआ है, 200 रुपये तुम दो, या तुम कितनी भी यूज करो, पैसा तो लो कम से कम। ये कहाँ से आएगा इतना पैसा? ये जो हम बांटेंगे, जो गवर्नमेंट की जो तनख्वाह, इतने बंदे काम कर रहे हैं, ये कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ये तो हमारा देश, ये तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा एक दिन हमारी दिल्ली का। हम ऐसा नहीं चाहते, हमें चाहिए अच्छा नेता और अच्छा बंदा जो अपना काम बढ़िया करे और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आने दे पब्लिक के ऊपर। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ पे आम जनता के साथ हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।